बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में दो मेन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक तो इल्लीगल जो लोग मलेशिया में रह रहे हैं उनका क्या स्टेटस बनता है बाद में, और इल्लीगल लोगों को स्पेशल पास के कितने दिनों में मिलता है, ये सवाल हमें डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि जी हम कंस्ट्रक्शन और अगर प्लांटेशन के अलावा किसी वीज़ा में अप्लाई करते हैं तो क्या हम जो हैं कोई ऐसा वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं कि हमको ड्राइविंग टाइप का वीज़ा हमें मिल जाए। या बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी हम जो हैं वो दुबई में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, हम लोग वहाँ पे टैक्सी वगैरह चलाते रहे हैं, क्या हम सेम चीज़ें जो हैं जाके मलेशिया में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और क्या मलेशियन इमिग्रेशन का क्या इसके ऊपर नई तब्दीलियाँ हैं, वो सारी की सारी आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इल्लीगल लोगों की बात कर लेते हैं। वो तमाम लोग जो मलेशिया में 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से इल्लीगल हैं, उनका क्या स्टेटस है। अब वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं और वापस नहीं जा सकते, और वो रोज़ परेशान होते हैं कि जी अगर हम अपने मुल्क वापस कैसे जा सकते हैं, और स्पेशल पास लगवाएंगे तो शायद हमें जेल में डाल देंगे या कोई हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, मलेशिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो जब जाते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, और उनको लोग जो हैं इस चक्कर में बुला लेते हैं आज और विज़िट वीज़ा कॉलिंग वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो होता नहीं है। फिर वहाँ पे लोग उनको मिसगाइड करते हैं और लोग वहाँ पे इल्लीगल रहना शुरू कर देते हैं। फिर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपके पास पैसे आना शुरू होते हैं, फिर आप जो हैं मलेशिया नहीं छोड़ते, आप वहाँ पे छुप के इमिग्रेशन हुकाम से भी आप हर जगह ब्लैकमेल भी होते हैं। फिर आपको ये भी डर होता है कि यार जो है हमें कोई हमें कोई नज़र किसी के ऊपर पड़ गई तो हमसे पासपोर्ट उसने मांग लिया तो हमें वो डिपोर्ट कर देंगे। देखें, किसी भी मुल्क में जब आप इल्लीगल रहते हैं और वहाँ की इमिग्रेशन हुकाम या वहाँ की लोकल पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है या पूछ लेती है रुक के, तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है या आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर देते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है तमाम ममालिक का। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, और बहुत सारे लोगों को हम ये भी कहते होते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने पास कोई पास जो जिसके ऊपर आपको कोई कंपनी ने पास दिया हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई पास दिया हुआ है, या आप अपने साथ पासपोर्ट रखें। अगर आपका पासपोर्ट आपके एजेंट के पास जमा है तो उसने आपको कोई पास दिया होगा, वो पास अपने पास रखें ताकि आप किसी भी जगह से गुजरें, ओपनली आप किसी भी शहर से गुजरें या ओपनली आप किसी भी मॉल से गुजरें, तो आप इस चीज़ का डर ना हो कि जी हमसे ये जो है कहेगा कि यार आप हमें पासपोर्ट दिखाएं अपना, या आप हमें अपनी आइडेंटिटी दिखाएं कि आप इस मुल्क के शहरी भी हैं कि नहीं, या आपके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है भी कि नहीं। फिर इस तरह होता है कि जब लोग वहाँ पे रहते हैं, इल्लीगल रहना शुरू कर देते हैं, वो इल्लीगल का टाइम बढ़ते 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 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो उन लोगों को आदत हो जाती है। फिर वो एक काम छोड़ते हैं, दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम में उनको डर लगता है, तीसरा काम करते हैं, चौथा काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे अपना वो टाइम गुजारते रहते हैं। बहुत सारे सवाल हमसे ये भी पूछे जाते हैं कि जी हम जो हैं पिछले 6 महीने से 1 साल से हम लोग जो हैं वो इल्लीगल रह रहे हैं और हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, हमने स्पेशल पास अप्लाई किया हुआ है, अभी तक हमें उसके ऊपर कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है। देखिए, स्पेशल पास आप अप्लाई करते हैं, उसका एक सेट प्रोसीजर है। इमिग्रेशन आजकल वैसे ही जो है इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इमिग्रेशन जो है कुछ ज़्यादा आजकल उनका फोकस अपने लोकल लोगों के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि उनके अपने लोकल लोगों ने बाहर के मुल्क ट्रैवल करना है, पहले उनकी तमाम क्यूरीज़ को वो सेटल डाउन कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो फॉरनर्स के ऊपर आएंगे। अगर आप मलेशिया में इल्लीगल रह रहे हैं, पहले तो आप कोशिश करें कि आपके ऊपर ये नौबत ही ना आए कि आपको किसी भी मुल्क में इल्लीगल रहना पड़े। अगर आपको इल्लीगल रह भी रहे हैं तो अपना स्पेशल पास बनवाएं और मुल्क चले जाएं, या अपने वीज़े को कन्वर्ट कर लें ताकि कल आपके लिए परेशानी ना बने, क्योंकि लॉस चेंज होते देर नहीं लगती। हो सकता है कि एक टाइम के ऊपर आए स्पेशल पास भी अलाउ ना किया जाए और सीधा जो लोग पकड़े जाएं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए या उनको जेलों में डाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस कोविड के दिनों में मलेशिया में बहुत ज़्यादा हुए हैं। बहुत सारा इल्लीगल लोग को पकड़ा गया है, फिर उनको कुछ को डिपोर्ट किया गया है, कुछ को जेलों में डाला गया है, कुछ को स्पेशल पास बनवा के मुल्क वापस भेजा गया है, ताकि मलेशिया को इस नज़र से पाक किया जाए कि जनाब मलेशिया में इमिग्रेंट्स कम हैं। फिर जब ऑपरेशंस होता है तो ऑपरेशंस के ऊपर तमाम लोग जिनका जो 1 महीने वाले भी हैं या 10 साल वाले भी हैं, वो सारे के सारे रगड़े में आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इल्लीगल ना रहें। दूसरा अहम सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर हम जो हैं वो दुबई में टैक्सी चला रहे हैं और मलेशिया हम जाना चाहें तो क्या हम उस वीज़ा के ऊपर मलेशिया में जाकर हम टैक्सी चला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं जिनके पास सऊदीया का लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, या पाकिस्तान से वो इंटरनेशनल लाइसेंस बना के आए हुए हैं, तो वो कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते। कमर्शियल गाड़ी से मुराद ये है कि आप ना कोई ट्रक चला सकते हैं, ना कोई लोकल गाड़ी चला सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो है ग्रैब है मलेशिया, अगर आप पाकिस्तान में ऊबर की बात करते हैं, दुबई में आप ऊबर की बात करते हैं, करीम की बात करते हैं, तो करीम और ऊबर की फॉर्मेट में ग्रैब है, लोग ग्रैब चलाते हैं। और ग्रैब चलाना लोग समझते हैं कि थोड़ा सा उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं और उसमें बचत भी ज़्यादा है, इसलिए लोग जो हैं इस चीज़ को फोकस करके दुबई से या सऊदीया से मलेशिया आते हैं जी हम ग्रैब चला लेंगे। तो अगर आप ये चीज़ सोच के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना आएँ। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है भी तो आप नहीं आएँ। उसकी वजह यह है कि मलेशियंस जो हैं वो अपने लोकल्स के अलावा फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते कि उनको जो टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस है वो दिया जाए, या कमर्शियल गाड़ी का जो लाइसेंस है वो दिया जाए, या उनको अलाउ किया जाए कि वो कमर्शियल गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, इसमें ये सिनेरियो ज़रूर हो सकता है कि अगर आप किसी जानने वाले के पास जाते हैं और उसको ड्राइवर की ज़रूरत है, वो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, वहाँ पे आप इंटरनेशनल लाइसेंस की बेस के ऊपर मलेशिया का लाइसेंस लेते हैं। टेस्ट देने के बाद टेस्ट आपका बाकायदा होगा, टेस्ट के बगैर आप नहीं जो है वो मलेशियन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले सकते। आप वो ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद जो है आप कोई लोकल जो वहाँ का बंदा है या आपके जानने वाला है या कोई फैमिली है जिसको ड्राइवर की ज़रूरत है वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन आप कमर्शियल गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकते। या अगर आप वहाँ पे खुद काम कर रहे हैं और आपने अपने लिए गाड़ी लेनी है और आप अपनी गाड़ी लेने के बाद आपको ड्राइविंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐप के थ्रू ये कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दें कि हम जो है वो ग्रैब चला लेंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे महीने के, तो ये जो फॉरेनर्स के लिए मलेशियंस अलाउ नहीं करते, क्योंकि ग्रैब जितने भी लोग चला रहे हैं वो मलेशियंस नेशनल्स चला रहे हैं। फिर इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी वो हमारा फ़लाँ जानने वाला है जी वो चला रहा है, उसको तो कोई मसला नहीं है, जी फ़लाँ जानने वाला वो चला रहा है उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसका फैमिली स्टेटस देखें तो उसके पास पीआर होगी, उसके पास फैमिली रेजिडेंस होगी, वो परमानेंट रेजिडेंस होगा मलेशिया का, उसने वहाँ पे शादी की होगी, शादी करने के बाद जब उसको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है या उसको वहाँ का पासपोर्ट मिलता है तो तब वो चला सकता है वहाँ पे कमर्शियल गाड़ी, उसके अलावा वो नहीं चला सकता। तो आप इस कन्फ्यूजन में रह के अगर आप दुबई या सऊदीया मत छोड़ें कि हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और ये आपको कोई बंदा मिस गाइड करता है कि जी आप आ जाएं, आपको मलेशिया में जो है हम आपको आप यहाँ पे टैक्सी वगैरह चला लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए और किसी भी फॉरेनर के लिए जो टैक्सी का लाइसेंस है या कमर्शियल गाड़ी का लाइसेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, और वो इनके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें काम कर सकता है। हाँ, आने के बाद अगर उसकी फैमिली सेटलमेंट हो जाती है या वो यहाँ मलेशिया में रहता है, शादी करता है और 5 से 7 साल के बाद अगर उसको वहाँ की रेजिडेंस मिल जाती है, उसके बाद वो टैक्सी कोई भी चला सकता है और वहाँ पे गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो भी मुनासिब हैं, और इसके अलावा वो वहाँ से पैसे भी मुनासिब जनरेट कर लेगा। आई होप कि वह वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।